देखेंगे झारखंड के इतिहास के तहत ये पांचवा पार्ट है, पांचवा सीरीज है। इसमें आज हम लोग फिर से 15-20 क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। आइए देखते हैं। देखिए पहला जो यहाँ पर सवाल है आज का कि झारखंड के किस जनजाति में किसी भी प्रकार का स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। पहला है बिरजिया, दूसरा है चीक बड़ाइक, तीसरा है करमाली, चौथा है बेदिया। इसका सही आंसर हो जाएगा चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक में इसका स्वशासन प्रणाली विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहिया जनजाति के स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है। पहला है आपका जाति गोठ, दूसरा भैया जी, तीसरा खतो, चौथा दावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा खतो। खतो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सौरिया पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में कितने गांव पर एक नायक की व्यवस्था की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा 5 से 7 गांव, 15 से 20 गांव, तीसरा है 20 से 22 गांव, चौथा है 10 से 12 गांव। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 20 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल पहाड़िया की शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। माल पहाड़िया, पहला है आपका मुंडा, दूसरा दीवान, तीसरा राजा, चौथा सरदार। तो माल पहाड़िया के शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया सरदार कहलाता है। तो यह हो जाएगा चौथा नंबर का सही आंसर। नेक्स्ट है आपका, गोंड जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव के सभी विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है। पहला है बैगा, दूसरा है गुड़ायत, तीसरा है नाइके, चौथा है गोटिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मादी तथा गादी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है। ये बिल्कुल आसान है, आप पढ़ चुके होंगे। पहला है बंजारा, दूसरा चेरो, तीसरा है माल पहाड़िया, चौथा है बिंझिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बिंझिया, मादी गादी। नेक्स्ट है, सबर जनजाति पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोग तक पहुंचाने का कार्य करता है, कौन करता है। पहला है पुजारा, दूसरा है पंधरा, तीसरा है गुड़ायत, चौथा है बैगा। तो सबर जनजाति में ये गुड़ायत का काम है, ये सब काम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका, देखिए कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है। पहला है बड़ा मुखिया, दूसरा है कोतवाल, तीसरा है नाइके, चौथा है मानकी। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा मुखिया। नेक्स्ट है, कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है। कोरवा जनजाति जो है उसमें भात भीतर एक प्रथा है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है। पहला है यौन अपराध के दोषी को दिया जाने वाला दंड, दूसरा है विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक भोज, तीसरा है समाज के निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल करना, चौथा है मृत्यु में सामूहिक भोज। देखिए कोरवा जनजाति में जब समाज से बाहर कर दिया जाता है किसी गलती के कारण, तो उसको फिर से समाज के अंदर करते हैं, उसी को कहते हैं भात भीतर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है। कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है। पहला है सरकार, दूसरा पटेल, तीसरा मांझी, चौथा सरदार। इसका सही आंसर हो जाएगा पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो जनजाति में जिला स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। पहला है मुखिया, दूसरा प्रमुख, तीसरा सभापति, चौथा राजा। इसका सही आंसर हो जाएगा सभापति। नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति में कोई व्यवस्थित शासन प्रणाली नहीं पाई जाती है, फिर भी सामुदायिक परिषद का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख कौन होता है। पहला है सरदार, दूसरा महतो, तीसरा नायक, चौथा कोतवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गांव के पंचायत को चट्टी और 5 गांव के पंचायत को पचौरा तथा 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। यह व्यवस्था किस जनजाति में है। पहला है बैगा, दूसरा है खड़िया, तीसरा है खरवार, चौथा है कोल। तो खरवार जनजाति में ये सब है, 4 गांव के पंचायत को चट्टी और 5 को पंचायत और 7 को सतौरा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा खरवार। नेक्स्ट है आपका, कोरा जनजाति की शासन व्यवस्था में महतो की सहायता के लिए होता है। अब कोरा जनजाति होता है, उसमें महतो का एक सहायक होता है, उसको क्या कहते हैं। पहला है प्रमाणिक, दूसरा है जोग मांझी, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें दोनों कहते हैं, प्रामाणिक भी कहते हैं, जोग मांझी, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर का दोनों। नेक्स्ट है 144, बैगा जनजाति में गांव तक संदेश पहुंचाने के कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पहला है मुकदाम, दूसरा गोड़ाई, तीसरा चारीदार, चौथा मांझी, तो ये हो जाएगा आपका चारीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति गांव का मुखिया होगा? यह है कंवर, खरवार, खोंड, गोंड, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 खरवार। नेक्स्ट है आपका बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन टंडा है जिसका मुखिया होता है? पहला बैगा, दूसरा दिगवा, तीसरा कोतवाल, चौथा नाये, तो ये हो जाएगा नाये। नेक्स्ट है खड़िया शासन प्रणाली में खूट स्तर पर गठित अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख कहलाता है? पहला खड़िया घाट, दूसरा खड़िया पितरा, तीसरा खड़िया डीहा, चौथा खड़िया पंत, तो इसका हो जाएगा सही आंसर पहला खड़िया घाट कहलाता है। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति में सामुदायिक परिषद का प्रमुख नायक का पद होता है? पहला है वंशानुगत, दूसरा है मनोनीत, तीसरा है बंजारा जनजाति के सदस्यों द्वारा चयनित, और चौथा इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बंजारा जनजातियों के सदस्यों द्वारा इसको चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांव पर निर्मित पंचायत को क्या कहा जाता है? पहला है परगनेत, दूसरा है सतगवैया, तीसरा है भैयारी, चौथा है बाईसी, तो 20 से 22 गांव आसान है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा बाईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरवा जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? पहला महतो, दूसरा है बैगा, तीसरा मुखिया, चौथा दीवान, इसका सही आंसर हो जाएगा मुखिया। किसान जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला इस जनजाति में गांव का प्रधान मांझी कहलाता है, दूसरा इस जनजाति में पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ही पंचायत के संचालन का सारा खर्च करना होता है, और तीसरा इस जनजाति में अंतर ग्रामीण पंचायत जैसी व्यवस्था होती है, चौथा इनमें परगना पंचायत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, इस जनजाति में अंतर ग्रामीण पंचायत जैसी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? बेदिया जनजाति में पहला महतो, दूसरा प्रधान, तीसरा सरकार, चौथा प्रधान और महतो दोनों, तो ये प्रधान और महतो दोनों कहलाता है। ठीक है, फिर है कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पहला सरकार, दूसरा सरपंच, तीसरा सरदार, चौथा सियाना, इसका सही आंसर हो जाएगा सियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकबड़ाइक की जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा की सहायता करता है? पहला दीवान, दूसरा पांडरे, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा माली, तो पांडरे और दीवान दोनों सहायता करते हैं, तो हो जाएगा ये उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत की मुखिया क्या कहलाता है? तो ये मांझी, निटवा, मानकी, मुखिया, तो ये कहलाता है मांझी। नेक्स्ट है गुणायत जनजाति की शासन व्यवस्था में पिता के संपत्ति का अधिकार होता है, किसका होता है? केवल पुत्रों का, केवल पुत्रियों का, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाता है पुत्रों का। ये पुत्र सत्तात्मक समाज के तहत है, सिर्फ उनके पिता के संपत्ति का अधिकार सिर्फ पुत्रों का होता है। नेक्स्ट है महतो, बैगा, पुजार तथा गुणायत निम्न में से किस जनजाति की प्रमुख अधिकारी है? असुर, बिरहोर, चेरो, करमाली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुर। असुर में ये सब अधिकारी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस जनजाति में सभी ग्रामीण विवादों का निपटारा ग्राम के वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? पहला है किसान, दूसरा है सबर, तीसरा है बैगा, चौथा चेरो, इसका सही आंसर हो जाएगा सबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत की बैठक की सूचना पहुंचाने वाला अधिकारी होता है? करमाली जनजाति का बात हो रहा है, पहला है दीवान, दूसरा सियाना, तीसरा है गुणायत, चौथा है भंडारी, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा गुणायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकबड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? पहला है सभापति, दूसरा है राजा, तीसरा है मुखिया, चौथा है मांझी, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा राजा। तो ये था
आपका झारखंड के इतिहास के तहत झारखंड के जनजातियों से संबंधित 5वां पार्ट। इसके बाद हम लोग झारखंड से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो झारखंड के CGL और JPC एग्ज़ाम के तहत के अलावा झारखंड में जितने भी प्रतियोगी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काम आएगा। तो ये था आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।